अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन आतौहु दाखिरीन। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। वही अल्लाह है जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, चाँद बनाया, सूरज बनाया, कहकशां बनाई, हवा व फ़ज़ा कायम की। वही अल्लाह है जो हम सब का हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, हम सब को रोज़ी देने वाला, हम सब का खालिक व मालिक है। और लाखों करोड़ों अनगिनत दरूद व सलाम आमिना दिलाल, पैकरे हुस्न जमाल, साहिब शरफ़ व कमाल, सारी कायनात के सरदार, पैगम्बरे बेमसाल, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। इस आयत में जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह ताला ने क़यामत के हालात का ज़िक्र किया है। इससे पहली आयत में भी अल्लाह ताला ने हशर का ज़िक्र किया था, लेकिन वो हशर सिर्फ़ कफ़ार का हशर था। लेकिन इस आयत में जो ज़िक्र किया है, इसमें सारी इंसानियत की बात की गई है, तमाम इंसानों की बात की गई है, जिसमें नेक भी हैं, बद भी हैं, नबी भी हैं, वली भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बादशाह भी हैं, गदा भी हैं। ये गर्ज़े के हर किस्म की मखलूक इसमें शामिल है। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि व यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, उस दिन जब सूर फूंका जाएगा, फ़फ़ज़िअ मन फ़िस समावाति, और उस आवाज़ की वजह से फ़ाज़िअ लोग घबरा जाएंगे, घबराहट का शिकार हो जाएंगे। मन फ़िस समावाति, जो कोई भी आसमानों में है, व मन फ़िल अर्दे, और जो कोई भी ज़मीन में है, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसे अल्लाह चाहे। व कुल्लुन अतूहु दाखिरीन, और तमाम मखलूक़ात, सारे इंसान बेबस, लाचार और मजबूर होकर अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। तो ये इस आयत का तर्जुमा था। अब हम इसकी थोड़ी तफसीर आपके सामने रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, उस दिन यानी क़यामत के दिन सूर में नफ़ख़ा फूंका जाएगा। यानी कि सूर का मतलब होता है, अरबी में सूर आवाज़ को कहते हैं, कि एक ऐसी आवाज़ होगी जो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इसराफील जो है वो करना में फूंकेंगे, कि उस आवाज़ की वजह से लोग घबराहट का शिकार हो जाएंगे, डर जाएंगे। वो आवाज़ बड़ी ही डरावनी, खौफनाक, कलेजों को फाड़ देने वाली, कानों को बहरा कर देने वाली, होशो हवास को बला देने वाली होगी। और उस आवाज़ से जो कुछ भी आसमानों और ज़मीनों में है, जो भी ज़ीरू, जो भी वजूद रखने वाली चीज़ है, वो सब की सब ख़त्म हो जाएगी। फ़फ़ज़िअ का मतलब है घबराहट का शिकार होना। और मुफ़स्सिरीन ने यहाँ इस आवाज़ के, इस नफ़ख़ा के 3 मराहल बयान किए हैं। पहले मरहला में, पहली आवाज़ में
जब ये आवाज़ लोगों के कानों में पड़ेगी तो लोग इस आवाज़ को सुनकर बेहोश हो जाएंगे, घबराहट का शिकार हो जाएंगे और दूसरे मरहले में दूसरी दफ़ा जब ये आवाज़ इंसानों के कानों तक पहुंचेगी तो सब के सब फौत हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। और उसके बाद 40 साल का वक्फा होगा। फिर 40 साल के वक्फे के बाद एक तीसरा मरहला आएगा। तीसरी दफ़ा इस आवाज़ को करना में फूंका जाएगा तो फिर इस आवाज़ से सारी दुनिया जो है वो असर नौ जिंदा हो जाएगी। तो पहली स्टेज पर लोग सिर्फ बेहोश होंगे घबराहट की वजह से। ये बात ध्यान में रखें कि वो आवाज़ इस कदर डरोनी, दहशतनाक, खौफनाक, कर्बनाक होगी कि उसकी वजह से लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे और फिर बिल आखिर इस घबराहट की वजह से वो लोग मर जाएंगे। सब लोग मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना होने वाली है तो उस वक़्त हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जो भी चीज़, एक तो ज़ी रूह है जो ज़िंदा है वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरी हर वो चीज़ जो वजूद रखने वाली है, यानी सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, हवा, दरख्त, नदी नाले, हर चीज़ जो है उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। पहाड़, सूरज जो है उसको इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज को लपेट दिया जाएगा, चाँद को बेनूर कर दिया जाएगा, सितारे जो हैं वो गिर जाएंगे, जड़ जाएंगे। इसी तरह जो ज़मीन है इस पर जितनी भी चीज़ें हैं, समुंदर हैं, उसके बारे में फरमाया कि समुद्रों को जला दिया जाएगा, उसका पानी ख़त्म हो जाएगा और वो ज़मीन की तरह हमवार हो जाएगा, समुद्रों का नामो निशान मिट जाएगा, दरिया, नदी नाले ख़त्म हो जाएंगे, जो दरख्त है उनका वजूद ज़मीन से ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि ज़मीन एक चटियल मैदान होगा, कोई चीज़ ज़मीन पर मौजूद नहीं रहेगी, ना कोई इंसान होगा, ना कोई हैवान होगा, ना कोई वजूद रखने वाली चीज़ होगी। हर चीज़ जो है वो ज़मीन से ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ज़मीन तंगी दामा का शिकवा करेगी, ज़मीन कम महसूस होगी। फिर अल्लाह ताला उसको रबड़ की तरह ज़मीन को खींच कर उसको और फैला दिया जाएगा और जब ज़मीन की यह सूरत होगी तो फिर इस पर इंसानों का हशर होगा, यानी सब इंसान आखिर में जब तीसरा नफ़का होगा तो उस नफ़के पर, उस आवाज़ पर सब इंसान ज़िंदा हो जाएंगे। उस नफ़के पर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा और उस बारिश की वजह से लोग इस तरह उठ खड़े होंगे जिस तरह ज़मीन से खेतियाँ उगती हैं और इंसान अपने असल जिस्म के साथ ज़मीन पर मौजूद होगा, अपने पूरे अज़ा के साथ, हाथों के साथ, पाँव के साथ, कानों के साथ, जिस तरह ज़मीन पे सही सलामत सेहतमंद चलता फिरता था, इस हालत में वो उस वक़्त खड़ा होगा। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इल्ला मन शा अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है कि एक तरफ ये आवाज़ इस कदर डरावनी, दहशतनाक, ख़तरनाक होगी कि लोग उसको सुनकर मर जाएंगे, बल्कि लोग ही नहीं, पहाड़, दरिया, समुंदर, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह की ये कुदरत है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि इल्ला मन शा अल्लाह, जिनको अल्लाह ताला इस आफत से, इस तकलीफ़ से, इस मुसीबत से
महफूज रखेगा। अब ये लोग कौन होंगे, इसके बारे में कुछ तबसरा, हम कोई तबसरा नहीं कर सकते। मुफस्सिरीन ने कहा है कि कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये अंबिया की जमात होगी, कुछ ने कहा है कि ये शुहदा होंगे, कुछ ने कहा है कि ये फरिश्ते और हूरें होंगी। बहरहाल ये जो भी है अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम इस मामले को अल्लाह पर छोड़ते हैं, अल्लाह इसको बेहतर जानता है। वही इन सारी चीज़ों का मालिक है, वही मुख्तार है, सारा काम सारा इख्तियार उसी के पास है। वो जिसको इससे महफूज रखेगा वही महफूज रहेगा। तो उसके बाद वह कुल्लुन आतऊहु दाखिरीन, तमाम इंसान जो है वो एक आजिज़ी, लाचारी, बेबसी के साथ अपने अल्लाह के सामने पेश होंगे। जब वो सब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो फिर अल्लाह ताला उनका हिसाब किताब करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दुनिया दोबारा ज़िंदा होगी तो सबसे पहले मेरी कब्र जो है वो शक होगी, मैं अपनी कब्र से उठाया जाऊंगा। फिर उसके बाद मेरे साथ ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, उसके बाद शेखैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर होंगे। उसके बाद सारी दुनिया जो है वो अपनी कब्रों से निकल कर अल्लाह की तरफ रवां दवा होंगे, अल्लाह के सामने मैदान महशर में जमा हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला वहाँ हिसाब किताब का जो सिलसिला है वो शुरू करेगा। तो मेरे भाइयों, ये था हशर का माहौल, मैदान महशर। यही वो चीज़ है जिसकी बार बार अल्लाह ताला ने कुरान पाक में निशानदेही की है कि उसके लिए, इस दिन के लिए तैयारी करो, इसके लिए कुछ करो, आगे भेजो। ये जो कुछ आप आगे भेजेंगे वही आपके काम आएगा। अगर आपने दुनिया की रंगीनी में पढ़कर अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया, यानी आखिरत के लिए आगे कुछ ना भेज सके, तो फिर आपके लिए सिवाय हसरत व यास के कुछ नहीं होगा। वहाँ लोग ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह से दरख्वास्तें करेंगे कि ऐ अल्लाह एक दफ़ा हमें और मौका दे दे। हमें पता चल गया है कि जो तुम्हारे वादे थे वो सच्चे थे, वो हकीकत थी। हमने नबियों की बातों को मानकर ज़्यादती की थी, हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम वहाँ जाकर नेक अमाल करते हैं। लेकिन अल्लाह कहेंगे कि अब वो वक़्त दोबारा नहीं आ सकता, अब सिर्फ तुम्हें जो किया है उसी को भुगतना पड़ेगा, लिहाजा उस वक़्त कुछ नहीं हो सकेगा। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि इस वक़्त को गनीमत समझे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसके अहकामात पर अमल करें, नमाज रोज़े का एहतमाम करें, नेकी वाली ज़िंदगी इख्तियार करें, बुराइयों से बचें, किसी अल्लाह की मखलूक का दिल ना दुखाएं, अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी न करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हम पर लाज़म और फ़र्ज़ किया है उनको कमा हक़ो हो उनकी अदायगी का एहतमाम करें। जिन चीज़ों से हमें रोका गया है उनसे फ़ौरन रुक जाएं, बाज आ जाएं, ताकि अल्लाह ताला हम पर राज़ी हो जाए और हमें अल्लाह ताला हशर की सख्तियों से महफूज रखे। तो यही एक नुस्खा है जिसकी बिना पर हम अल्लाह के यहाँ हशर के दिन सुरखरू हो सकते हैं और इसी में हमारा फ़ायदा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुरान पर, इस्लाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।